तो लाइव चल रहा है। वो तो ऑफिस में भी चल रहा था भले का। पासवर्ड रोशन रोशन @, है। लिखो तो, इधर ही लिखा हुआ है। देखते हैं, होगा इधर। ये लिख लो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एप्लीकेशन नवीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन और यूट्यूब चैनल नवीन केमिस्ट्री पर। स्वागत है हमारे इस एप्लीकेशन। पिछली क्लास में हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत की थी और वहाँ हम लोगों ने यह अध्ययन किया था मेरे साथियों कि कोई भी तत्व जो है ना, हमने अध्ययन की शुरुआत ही की है केमिकल बॉन्डिंग, अभी कुछ खास पढ़ा नहीं हम लोगों ने है। कोई भी तत्व जैसे सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देना क्यों चाहता है? कुदरी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना क्यों चाहता है कि नहीं? तो सवाल है बाबू कि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा के और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो 7 आए कितना हो गया बाबू? 8। पूरा यहाँ पे हो गया 8। अब यह भी अस्थाई हो गया, यह भी अस्थाई हो गया, ये दोनों के दोनों अस्थाई हो जाते हैं मेरे साथी। तो कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन लेता है तो अस्थाई होने के लिए। और NaCl जब दोनों साथ जुड़ जाते हैं, NaCl जब दोनों साथ जुड़ जाते हैं तो यह पूर्ण रूपेण अस्थाई हो जाता है, यह पूर्ण रूप से अस्थाई हो जाता है, ठीक है ना? पूर्ण रूप से अस्थाई हो जाता है। और जब यह अस्थाई हो जाएगा तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेगा, है ना? तो हम लोगों ने कल शुरू किया था कि जो प्लस और माइनस धनायन और ऋणायन से मिलकर बनता है, जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बनता है, ठीक है ना, उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आयनिक बंधन। तो वैद्युत संयोजी बंधन भी कहा जाता है मेरे भाई, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयनिक बंधन कहते हैं, है ना? ये ध्यान रखेंगे। आयनिक बंधन में धनायन और ऋणायन के बीच में एक बहुत मजबूत आकर्षण बल का प्रयोग होता है, जिसे वैद्युत स्थैतिज बल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैद्युत स्थैतिज बल के नाम से जानते हैं। यह एक बहुत मजबूत आकर्षण बल है, बहुत मजबूत आकर्षण बल है, बहुत मजबूत आकर्षण बल है, जिसके कारण इसके कण आपस में चिपक जाते हैं, सड़ जाते हैं। और जब कण आपस में सड़ जाएंगे बाबू तो ये दबेंगे नहीं, नहीं दबेंगे तो हम कहेंगे कि आयनिक बंधन वाले जो यौगिक होते हैं कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, क्वथनांक गलनांक घनत्व क्या होता है? ऊंच होता है ना मेरे साथी? एक भाई कह रहा है कि सर ऑनलाइन में आइए प्लीज। क्लोरीन की वैलेंसी क्यों नहीं निकल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से? क्रोमियम की वैलेंसी एक्सेप्शन में आता है बाबू, क्रोमियम, ठीक है ना, एक्सेप्शन में आ रहा है क्रोमियम। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। कल हमने आपको एक लास्ट में प्रश्न दिया था कि आयनिक यौगिक के क्वथनांक गलनांक घनत्व ऊंच होते हैं क्यों? इसका आंसर सीधा होगा बाबू कि आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायनों के बीच एक बहुत मजबूत आकर्षण बल वैद्युत स्थैतिज बल का प्रयोग होता है, वैद्युत स्थैतिज बल का प्रयोग होता है, जिसके कारण इसके कण आपस में सटे होते हैं, क्वथनांक गलनांक घनत्व ऊंच होता है और कठोर हो जाता है ना? चलिए, बिल्कुल आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं। देखिए मेरे भाई, एक पॉइंट लिखिए तो पोलर ध्रुवीय
लिखिए डैश, देखिए एक पॉइंट लिखिए ध्रुवीय, लिख डैश दीजिए बाबू। लिखा जाए वैसा पदार्थ जो धनायन तथा ऋणायन से बना हो, वैसा पदार्थ जो धनायन तथा ऋणायन से बना हो, वैसा पदार्थ जो धनायन तथा ऋणायन से बना हो, 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 वैसा पदार्थ जो धनायन तथा ऋणायन से बना हो, धनायन तथा ऋणायन से बना हो, बना हो, लिखिए बाबू, वैसा पदार्थ जो धनायन तथा ऋणायन से बना हो या धनायन या ऋणायन में टूट सकता हो, या धनायन या ऋणायन में, धनायन तथा ऋणायन में टूट सकता हो, या धनायन तथा ऋणायन में टूट सकता हो, टूट सकता हो, टूट सकता हो, लिखिए बाबा, धनायन या ऋणायन में टूट सकता हो, पोलर कहलाता है, पोलर ध्रुवीय, पोलर कहलाता है। लेकिन जो धनायन या ऋणायन में नहीं टूट पाता है, लेकिन जो धनायन या ऋणायन में नहीं टूट पाता है, लेकिन जो धनायन या ऋणायन में नहीं टूट पाता है, उसे नॉन पोलर, उसे नॉन पोलर अध्रुवीय कहते हैं, उसे नॉन पोलर अध्रुवीय कहते हैं, उसे नॉन पोलर अध्रुवीय कहते हैं, अध्रुवीय कहते हैं, उसे नॉन पोलर अध्रुवीय कहते हैं, उसे नॉन पोलर अध्रुवीय कहते हैं, अध्रुवीय कहते हैं, उसे नॉन पोलर क्या कहते हैं बाबू, अध्रुवीय कहते हैं। देखिए अब कहता है कि जो कुछ भी अपने आयनों में क्या कर सकता है, टूट सकता है। मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। पोलर, ध्यान से समझेंगे बाबू, पोलर। अगर हम बात करें पोलर के बारे में तो सिंपल एक बात समझ लो बाबू, पोलर जो भी अपने आयनों में टूट जाता है उस सबको हम पोलर कहते हैं। जैसे NaCl जल, NaCl प्लस माइनस में टूट जाएगा, जल H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, ये सब पोलर है बाबू। ACl पोलर है ना। MgCl2 पोलर, जितना वैलेंसी से बना हुआ कंपाउंड है ये सब का सब कोची है बाबू, पोलर है। कोची है मेरे भाई, ये सब क्या है, पोलर है, पोलर है। और जब यह पोलर है भाई तो पोलर क्यों कहेंगे, क्योंकि सभी प्लस माइनस में टूट सकते हैं। नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर किसे कहेंगे, जो प्लस माइनस में नहीं टूटेंगे, इन जो प्लस माइनस से नहीं बने होते हैं। तो आप जानते होंगे हाइड्रोजन H2, H2 नॉन पोलर है, H2 नॉन पोलर है, H2 नॉन पोलर है, O2 नॉन पोलर है, बेंजीन C6H6, ये सब कोई प्लस माइनस से आयन से बना हुआ कंपाउंड नहीं है। CH4, ये सारे के सारे नॉन पोलर है मेरे साथी। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है ना, सभी कार्बनिक यौगिक, सभी कार्बनिक यौगिक कितने हैं, सभी के सभी नॉन पोलर हैं। ये सभी नॉन पोलर हैं, CO2 है ना, I2, बेंजीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी नॉन पोलर है मेरे साथी, ठीक है ना।
ये सभी नॉन पोलर है। एग्जाम्पल लिखिए। याद कर लो बाबू कि सोना का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखा करो, एक पॉइंट लिखा करो, एक पॉइंट लिखो नीचे। समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। पॉइंट दम लिखो नीचे बढ़िया से, इसको लिखो के नीचे एग्जाम्पल लिखो और नीचे लिखो समान समान को घोलता है। V2O5 भी नॉन पोलर ही होगा बाबू, V2O5 भी नॉन पोलर ही होगा। लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। V2O5 नॉन पोलर होगा बाबू। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, ये लिखिए समान समान को घोलता है का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है मेरे साथी, समान समान को, जिसका गुण समान रहता है वो उसी में घुलता है। जैसे NaCl जल में घुल सकता है लेकिन NaClH2 में नहीं घुल सकता है, क्यों? ये है नॉन पोलर, ये कौन सी है? पोलर। तो पोलर पोलर में ही घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में ही घुलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को किसी से घुला दे हम, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक समान गुण वाले ही घुलेंगे। जो पोलर है वो पोलर में घुलेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में घुलेगा, है कि नहीं? तो अलग अलग रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है ना कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट उन लोगों को बेकार पढ़ा रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने दो, ठीक ना। मैं क्वेश्चन बैंक बनवाऊंगा, उसके बाद तुमको औकात समझ में आ जाएगी कितना क्वेश्चन पूछता है बेसिक से, 11 क्लास से, ठीक है। ये लिख लिया आपने। अब इसको समझने के लिए एक प्रश्न लिखते हैं नीचे, एक प्रश्न लिखिए। NaCl या सभी आयनिक यौगिक जल में विलय हैं क्यों? NaCl या सभी आयनिक यौगिक NaCl या सभी आयनिक यौगिक जल में विलय हैं क्यों? NaCl या सभी आयनिक यौगिक जल में विलय हैं क्यों? NaCl या सभी आयनिक यौगिक जल में विलय हैं क्यों? NaCl या सभी आयनिक यौगिक जल में विलय है क्यों? जल में विलय है क्यों? आंसर लिखेंगे मेरे साथी, आंसर लिखेंगे आप। NaCl या सभी आयनिक यौगिक जल में विलय है क्यों? आंसर लिखिए, आंसर लिखिए मेरे साथी, आंसर लिखा जाए, लिखिएगा, लिखो। NaCl एक पोलर यौगिक है, NaCl एक पोलर यौगिक है, NaCl एक पोलर यौगिक है, NaCl एक पोलर यौगिक है तथा जल भी NaCl एक पोलर यौगिक है तथा जल भी
तथा जल भी एक पोलर यौगिक है। NaCl एक पोलर यौगिक है तथा जल भी एक पोलर यौगिक है। दोनों के गुण समान होने के कारण जल में विलय है। दोनों के गुण समान होने के कारण जल में विलय है। जल में विलय है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि NaCl जल में विलय है क्यों? उसको बताएंगे कि NaCl भी पोलर है और जल भी पोलर है। KCl जितने भी आयनिक वाला है सब जल में घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी पोलर हैं। कोई तुमसे भी पूछ सकता है कि जी Cl2 CO2 ये सब जल में घुलेगा, तो हम बोलेंगे कि नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? तो हम बताएंगे कि NaCl जल जो है वो पोलर है और ये सब जो है सकौची है नॉन पोलर है और दोनों के गुण अलग अलग हैं। और हम जानते हैं कि समान समान को घोलता है, अर्थात जिसका गुण समान होता है वही आपस में विलय होता है। अतः CO2 जल में विलय नहीं होगा, है ना। तो इसी आधार पर कुछ प्रश्न लिख लीजिए, आप लोग घर पर बना लीजिएगा। लिखिए, CO2 जल में अविलय है क्यों? CO2 जल में अविलय है क्यों? CO2 जल में अविलय है क्यों? फिर लिखिए, CO2 जल में अविलय है क्यों? फिर लिखिए बाबू, MgCl2 जल में विलय है या अविलय, कारण बताएं। MgCl2 जल में विलय है या अविलय, कारण बताएं। MgCl2 जल में विलय है या अविलय, कारण बताएं। MgCl2 जल में विलय है या अविलय, कारण बताएं। कारण बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, CO2 बेंजीन में विलय है क्यों? 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 अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए, CH4 बेंजीन में विलय है लेकिन जल में नहीं, क्यों? CH4 बेंजीन में विलय है लेकिन जल में नहीं, क्यों? लेकिन जल में नहीं, क्यों? CO2 बेंजीन में विलय है लेकिन जल में नहीं, क्यों? लेकिन जल में नहीं, क्यों? बस इस सवाल का जवाब आपको देना है घर पर खुद से, और सारे सवाल एक ही तरह के हैं। जिसका गुण मिलता है वो विलय है, जिसका गुण नहीं मिलता वो नहीं विलय है। आगे चलते हैं। तो आपने क्या सीखा कि NaCl जल में विलय है। NaCl जल में विलय है। विलय होने से या न होने से क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी ओर। विलय होने से या न होने से क्या होता है, जरा ध्यान देंगे आप कि कौन विलय होता है तो क्या होता है, उससे क्या फायदा है विलय होने से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम NaCl के बारे में विचार करें तो आपको बता सकते हैं इसमें कि NaCl के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्या बता सकते हैं? ऑप्शन है NaCl है, और NaCl क्या है? NaCl अस्थाई है। फिर पहले वाला क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है NaCl उदासीन है। ऑप्शन नंबर सी ये भी है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और ऑप्शन नंबर डी ए तथा सी। हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। बिल्कुल सही जवाब डी, डी सही आंसर होगा। NaCl उदासीन भी है और अस्थाई भी है। अब सवाल है कि NaCl उदासीन क्यों हो गया। देखो ना, वो कह रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक में पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ रह गया जी? अब तो NaCl अस्थाई हो गया, है ना। ध्यान दो बढ़िया से मेरे भाई, NaCl बिल्कुल अस्थाई है, उदासीन है। क्यों है मैं समझा देता हूँ बढ़िया से। जब NaCl शुरुआत में था तो 2 वाट एक था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं?
अभी क्या किया था कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। जब क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन था इसके बाहरी कक्षा में, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम के पास बचा क्या, 2 8 बचा, और इसके पास बचा 2 8 8 8 हो गया। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, सब तो अस्थायी हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन इनमें घूमने वाला नहीं है, सब के सब अस्थायी हो गया, सब निष्क्रिय हो गया। तो NaCl भी अस्थायी हो जाता है, उदासीन हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, यह उदासीन है। क्या है, उदासीन है ना बाबू, यह क्या है, उदासीन है। अब सवाल है कि जल में घुलने से क्या फायदा होता है। ये जब ठोस अवस्था में रहता है ना बाबू, तब उदासीन रहता है, जब यह ठोस अवस्था में रहता है तब उदासीन रहता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप NaCl को जल में डाल दीजिएगा तो ये अलगे अलगे फिर से हो जाता है, तो फिर से वही घटना Na+Cl-, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, फिर से वही घटना, फिर सोडियम के पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाता है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, अलग अलग आयनों में होने से यह ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करता है। विद्युत धारा का प्रवाह समझते हो ना, ये मान लो कि मेरा जो मार्कर है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बाबू विद्युत धारा होता है। जैसे मतलब मेरा मार्कर आपको दिख रहा है, जो मेरा मार्कर आपको दिख रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, इधर आएगा, ठीक है ना, और जब यहाँ पहुंचेगा ना इलेक्ट्रॉन, तब इधर से करंट निकलना शुरू होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा और विद्युत धारा की दिशा बिल्कुल विपरीत होती है, ये आपको समझना होगा और आप जानते भी होंगे। इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा बिल्कुल क्या होती है, विपरीत होती है मेरे साथियों। इलेक्ट्रॉन अलग दिशा में प्रवाह करता है, विद्युत धारा उसके विपरीत में प्रवाह करता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा नहीं, तब तक धारा आएगा नहीं। और इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, क्योंकि यह उदासीन है, जो है से सब अस्थायी है। लेकिन जब Na अलगे हो जाएगा, सोडियम अलगे हो जाएगा, क्लोरीन अलगे हो जाएगा, कब, जब उसको हम जल में डाल देंगे तब तो इस अवस्था में चल जाएगा ना। तो कोई तुमसे पूछ सकता है कि सोडियम विद्युत धारा का प्रवाह करता है, लेकिन NaCl धारा का प्रवाह नहीं करता है, क्यों, है ना। तो हम आंसर लिखेंगे कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्री होता है, मुक्त होता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। जबकि NaCl में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यह उदासीन होता है, जिसके कारण यह विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं। फिर आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि NaCl एक आयनिक यौगिक है जो ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करता है, जो ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करता है, लेकिन जब NaCl को हम जल में डाल देते हैं, यानी द्रवित कर देते हैं, इसके आयनों में तोड़ देते हैं, तब यह धारा का प्रवाह करता है, क्यों। तो हम आंसर लिखेंगे कि NaCl जो है उदासीन, NaCl क्या, सभी आयनिकों के बारे में से ध्यान रखिएगा, जो मैं NaCl के बारे में बोल रहा हूँ सभी आयनिक यौगिकों में यही घटना होगा, NaCl KCl वगैरह वगैरह। तो आपसे कोई पूछ सकता है तो हम आंसर देंगे कि NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का उदासीन होता है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, लेकिन द्रवित अवस्था में जलीय विलयन में यह अपने आयनों में टूट जाता है, जिसके कारण आसानी से धारा का प्रवाह करता है कि नहीं। तो एक प्रश्न नीचे लिख लीजिए, ऐसे बोलने से आप कितना याद रखिएगा, एक प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए। आप जरा बताएंगे मुझे, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं। 10वां क्लास आज होने जा रहा है मेरे साथी, आज हम लोग 10वां क्लास पढ़ रहे हैं। इस 10 क्लास में मैंने आपको एहसास कराया होगा कि केमिस्ट्री पढ़ने वाली चीज है, केमिस्ट्री भी समझने वाली चीजें हैं, केमिस्ट्री भी मैथमेटिक्स की तरह मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। बच्चे इसको रट्टा मार के एकदम बिल्कुल कालर टाइट रखते हैं, अब ना हमारा से केमिस्ट्री होते हो, केमिस्ट्री संभव नहीं है, लगता था कि केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे। अभी मात्र 10 क्लास हुआ है मेरे साथी, और इन 10 क्लासों में मैंने आपको यह बताने का प्रयत्न किया है कि अगर आपकी इच्छा, दृढ़ इच्छा सही है, आप मेहनत करना चाहते हैं, तब केमिस्ट्री आपका है, वरना आपका नहीं है कि नहीं। बिल्कुल, वाह, क्या बच्चों ने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मनीष कुमार लिख रहे हैं कि सर हमको मजा नहीं आ रहा है। मनीष कुमार जी, आप शुरू से देखिए वीडियो, चैप्टर 1 से, लेक्चर 1 से। दीपक आर्या लिखते हैं, आप हैं तो क्या गम है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। अरे बाप रे बाप,
एक लिखते हैं दिल लगा दिए हैं सर आप केमिस्ट्री से, दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके। चलो एक क्वेश्चन लिखो। अब दिल लगा ही लिया है तो थोड़ा सा और लगा लो 3-4 महीने के लिए, है ना, परमानेंट तो हम है नहीं, तो कोई याद होंगे आपके, है ना। लिखिए लिखिए NaCl ठोस अवस्था में, प्रश्न लिखिए NaCl ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। NaCl ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। NaCl ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं। क्यों? लेकिन द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में, लेकिन द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। क्यों? आंसर लिखिएगा मेरे साथियों, आंसर लिखिएगा मेरे साथियों, आंसर लिखो क्वेश्चन का। NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का उदासीन होता है। NaCl ठोस अवस्था में विद्युतीय उदासीन होता है, क्योंकि क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, फ्री नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, मुक्त भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र भी लिख सकते हैं हिंदी में, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, जिसके कारण ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, जिसके कारण ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, जिसके कारण ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, जिसके कारण ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। जबकि गलित अवस्था या द्रवीय अवस्था में 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 गलित अवस्था या द्रवीय अवस्था में अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। जबकि गलित अवस्था या द्रवित अवस्था में अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, जिसके कारण आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह करता है। सर इतना जल्दी नहीं बोलिए सर, अच्छा इतना जल्दी नहीं बोलिए, अगला बार से स्लो रखूंगा, ध्यान रखना। शराब क्या है सर? शराब नन पोलर है बाबू, लेकिन जल में विलय है। तो सिर्फ शराब ही ऐसा नहीं है, शराब हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब नन पोलर है। कारण बताऊंगा मैं क्यों विलय है, घबराना नहीं है मेरे साथी। चलो मेरे भाई, अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियोस, हमारे लाइव क्लासेस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को आमंत्रित करें, उन्हें मोटिवेट करें। एक बार पढ़ के देखो जरा, क्या मजा है केमिस्ट्री का। ऐसा नहीं कि सब कुछ रट्टा मारने की जरूरत है, समझ के ही बहुत सी चीजें रखी जाती हैं। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बोलेंगे। तो कहता है बाबू कि NaCl या KCl कोई भी आयनिक यौगिक है, यह सुचालक होता है किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन
अगर इसको हम जल में डाल दें, बताओ क्या होगा? अपने आयनों में टूट जाएगा, और जब अपने आयनों में टूट जाएगा तो क्या होगा बाबू? धारा का प्रवाह करेगा, है ना? अब एक और सवाल आ गया धारा के प्रवाह से, जरा प्रश्न लिखें, प्रश्न लिखें। NaCl, KCl, LiCl में NaCl, KCl, एक और प्रश्न लिखिए। NaCl, KCl, LiCl में LiCl में सबसे तीव्र धारा का प्रवाह कौन करेगा और क्यों? एकदम धीरे धीरे लिखो, बउआ नियन, एकदम बउआ नियन, लुलू नियन लिखो। NaCl, KCl, LiCl में सबसे तीव्र धारा का प्रवाह कौन करेगा और क्यों? इसी प्रश्न को कई प्रकार से लिखा जाता है कि किसकी समतुल्यांक की चालकता अधिक है, किसकी चालकता अधिक है ना? सबका मतलब धारा से ध्यान रखना। आंसर लिखिए। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में से नीचे की ओर आने पर, ये वो लिखे हैं लुलू मतलब बउआ छोड़ जाके। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनिक गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनिक गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनिक गुण बढ़ता है, आयनिक गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनिक गुण बढ़ता है, आयनिक गुण बढ़ता है, जिसके कारण आयनिक गुण बढ़ता है, जिसके कारण वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनिक गुण बढ़ता है, जिसके कारण KCl सबसे तीव्र आयन प्रदान करता है और यह सबसे अधिक सुचालक होता है। KCl सबसे तीव्र आयन प्रदान करता है और यह सबसे अधिक सुचालक होता है, और यह सबसे अधिक सुचालक होता है, सबसे अधिक सुचालक होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, NaCl, KCl, LiCl। बाबू आप जानते ना वर्ग आवर्त, ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना? ऊपर से नीचे की ओर वर्ग होता है, बाएं से दाएं की ओर आवर्त होता है। पढ़े ना आवर्त सारणी? 18 गो वर्ग होता है, 7 गो आवर्त होता है, 4 गो ब्लॉक होता है, SPDF, है ना? वर्ग एक में कौन कौन होता है बाबू? हेलिना किरूबी सर्कस से फरार, हेलिना किरूबी सर्कस से फरार। वर्ग 2 में क्या होता है? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। वर्ग 13 में क्या होता है? जिसका ज्यादा काम पड़ रहा है, ज्यादा काम यही सबका पड़ता है। 1, 2, 13 से 18 तक, 3 से लेकर 12 तक ये काम कम पड़ता है। अभी हम लिखे बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। 14 के कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। 15 के नाना पापा आंटी सब बीमार। 16 के ओ सुष्मिता सेन तेरी फोन। 17 के फूल कली बहार इधर आती है। 18 के हीना नीना और करीना एक शेष रही, है ना? तो ट्रिक है याद करने का, और अगर ट्रिक को याद रखते हैं आप, ठीक है ना, तो बड़ा जल्दी, ठीक है ना,
आप अपना काम कर लेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो है ना आयनिक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि धातु बढ़िया रहता है नीचे, नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़िया होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बाबू जितना नीचे आएंगे ना उतने बाबू बढ़िया आयनिक गुण रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन किसमें की था? LiCl में था, NaCl में था और KCl में था। इस सब में सबसे ज्यादा सुचालकता किसका होगा? KCl का, क्योंकि सबसे पहले KCl प्लस और माइनस प्रदान करेगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा ये, है ना, क्योंकि ज्यादा आयनिक है वो, और ज्यादा आयनिक होने से क्या होगा बाबू? बहुत जल्दी प्रदान करेगा, बहुत जल्दी करंट फ्लो करेगा। कौन? KCl। ये ध्यान रखेंगे मेरे साथ, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। आप सभी को समझ में आया कि कौन ज्यादा विद्युत का सुचालक करेगा, कौन ज्यादा विद्युत का सुचालक करेगा? ये आप ध्यान रखेंगे। NaCl, KCl और LiCl में KCl हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। जो जितना बढ़िया आयनिक होगा वो उतना धारा का बढ़िया प्रवाह करता है। तो ये था बाबू आयनिक गुण वाले लक्षण, ठीक है ना। अब बाबू एक सवाल हमारा आपसे है कि कोई तुमसे ये पूछ दिया कि NaCl, कोई पूछ दिया Ki, है ना, कोई पूछ दिया CSCl, अब कोई पूछ दिया CSI, ऐसे पूछ दिया, पूछ दिया कि इन आयनिक यौगिकों में किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? बताइए तो सही आंसर। किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? बताइए जल्दी से। इन सभी में किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन में दे दूं ABCD, ऐसे ABCD हो गया। किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? D, CSI, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, CSI बिल्कुल सही जवाब। सौरभ लिख दे कि आप मेरा चैट नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई पढ़ने लग रहा है तब ना, क्या यार। बाबू D सही जवाब होगा मेरे भाई। क्यों बता रहे हैं? CGM, वर्ग में सबसे नीचे CGM है इधर वाले में, और उधर वाले में भी आयोडीन सबसे नीचे है। और जितना नीचे रहता है ना उसकी त्रिज्या उतनी ही बड़ी होती है। तो एकरो बड़ा एकरो बड़ा, दूरी ज्यादा ना हो जाएगा त्रिज्या की। ये ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है सभी वर्गों में। तो एकरो त्रिज्या बहुत बड़ा तो गोलाई बहुत बड़ा, एकरो त्रिज्या बहुत बड़ा तो गोलाई बहुत बड़ा, है ना। जब दोनों सटेगा तो बड़ा कंपाउंड बनाएगा, बड़ी त्रिज्या वाला कंपाउंड बनाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। CSI आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए टॉपिक के नाम लिखिए बाबू। तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आंसर लिखिए। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंधन, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंधन सहसंयोजी बंधन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंधन, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंधन सहसंयोजी बंधन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंधन सहसंयोजी बंधन कहलाता है, सहसंयोजी बंधन कहलाता है, सहसंयोजी बंधन कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल
बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। परिभाषा तो जानते ही होंगे आप कि जो एकक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, जो दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है उसे डबल बॉन्ड कहते हैं, जो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सिंगल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड ऐसे लिखाता है माइनस नियन, डबल बॉन्ड लिखाता है इस तरह से, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से। बताओ सिंगल डबल और ट्रिपल में सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसका होगा? बताओ, ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। बताओ बाबू, सिंगल डबल ट्रिपल में सबसे ज्यादा आकर्षण किसका होगा? सिंगल का कि डबल का कि ट्रिपल का? बताओ मेरे भाई, सिंगल डबल ट्रिपल में सबसे ज्यादा आकर्षण किसका होगा? बिल्कुल सही, ट्रिपल बॉन्ड का। जो है सही बात है, ट्रिपल बॉन्ड का होगा आकर्षण। काहे कि तीन इलेक्ट्रॉन दिया, तीन इलेक्ट्रॉन लिया तो ज्यादा ना आकर्षण होगा। जैसे एगो लड़का है, कलमिया एगो लड़का है, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन लिए और एक इसको से एक इलेक्ट्रॉन दिए, माने कि 1 लाख लिए 1 लाख दिए, है कि नहीं। तो एगो आकर्षण हुआ। एक वाव लड़का यहाँ पर देखो, एक वाव लड़का यहाँ पर ही है, इसको हम 2 लाख दिए और 2 लाख लिए, है कि नहीं। एक वाव लड़का यहाँ पर ही है, जिसको हम 3 लाख दिए और 3 लाख लिए, है कि नहीं। बताओ तो 3 लाख वाला के ज्यादा ना आकर्षण है जी, कुछ तो आकर्षण ओकरा प्रति हमारा है, उसको हम 3 लाख रुपया दे दिए, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड में आकर्षण ज्यादा होगा। जब आकर्षण ज्यादा होगा तो क्या होगा? आकर्षण ज्यादा होगा तो क्या होगा? इसकी लंबाई ज्यादा होगी कि इसकी लंबाई ज्यादा होगी? बताइए, आकर्षण ज्यादा होने से क्या होगा? ये सट जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है बाबू, सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है। किसको से? सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है। आप बता दें कि 1.54 एंगस्ट्रम होता है सिंगल बॉन्ड की लंबाई, कार्बन और कार्बन के बीच का। फिर कार्बन और कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड की लंबाई 1.33 एंगस्ट्रम होता है, और ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई जो है 1.20 एंगस्ट्रम होता है, 1.20 एंगस्ट्रम होता है, ध्यान रखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है बाबू, लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी? सिंगल बॉन्ड की। क्यों? क्योंकि भाई इसमें दूरी ज्यादा होता है। दूरी क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि आकर्षण कम होता है। आकर्षण कम क्यों होता है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और 3 इलेक्ट्रॉन देता है। तो जाहिर सी बात है कि आकर्षण ज्यादा है उसमें, है कि नहीं मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आया। ये वाला पॉइंट की किसकी लंबाई ज्यादा है, इसको आप लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। सिंगल डबल ट्रिपल में बताओ मुझे जल्दी से। काजल कुमार लिखते हैं कि प्रूफ नहीं कीजिएगा सर, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं छोटी, हमको 11 पढ़ाना है छोटी, बताओ। और भी केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाने में प्रूफ नहीं तो मानना ही पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, एक तो आप क्रैश कोर्स से भाग लिए हैं, जनरल कोर्स है नहीं, आपके पास 5 महीना समय है, 5 महीना में 16 चैप्टर पढ़ना है, बेसिक इंक्लूड करते हुए, समझ रहे हैं। आसान काम नहीं है पढ़ाना और पढ़ना भी। बस हमने एक प्रयास किया है इस बार बच्चों को एक बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि मैंने पिछली बार जब स्टार्ट किया था तो बहुत दूर दूर से बच्चे, पालीगंज, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, इतने दूर दूर से बच्चे थे ना कि मैं क्या बताऊं, बिहार शरीफ गया, है ना। तो बहुत दूर दूर से बच्चे थे, झारखंड से भी कुछ बच्चे थे। तो उन लोगों में रिजल्ट, जबकि उस समय ज़्यादा 200 300 के बीच में बच्चे ही जुड़ पाए थे ऑनलाइन, उस समय मैंने पहली बार शुरू किया था। लेकिन इस बार तो काफ़ी जनसंख्या है, बच्चे हैं, लगभग 1500 के करीब बच्चे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, हम बता रहे हैं आपको। चलिए मेरे भाई, एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिनको आप जो आता है जानते होंगे, सिंगल डबल और ट्रिपल। सिंगल डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये है सिग्मा बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। एक ही बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये आप याद रखेंगे,
सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड में एक पाई और सिग्मा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए आता है कि इसमें कितना सिग्मा है। फिर एक चीज और याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड का प्रसंकरण, इसको बोलते हैं प्रसंकरण। प्रसंकरण, सिंगल बॉन्ड का प्रसंकरण sp3 होता है, डबल बॉन्ड का प्रसंकरण sp2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड का प्रसंकरण sp होता है, और अगर किसी कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो इसका भी प्रसंकरण sp ही होता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। इतना याद रखेंगे तो मैं अगले क्लास में बात करूंगा, और जो बच्चे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जानते होंगे तो उसका रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।